हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स आरकांत। आज हम अपने इस वीडियो में DSSB के टीजीटी मैथ्स के पेपर 2 मेंस पेपर के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं इस वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में जो हम क्वेश्चंस करेंगे मेंस के पेपर 2 के, वो हम सब शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। ऐसी ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स होंगी जो आपके लिए पेपर में बहुत हेल्पफुल होंगी, जिससे आप यूज करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। If P is a prime, then the convergence of x square plus 1 identically 0 mode of P has a solution if and only if। ये आपके पास दिया हुआ है 4 ऑप्शन है। बाय ऑप्शन आप कैसे चूज करेंगे, हम इस वीडियो में ये सीखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए कितना कम से कम टाइम में आप कर सकते हैं, वो हमारा काम है, क्योंकि सिलेक्शन हमें लेना है तो उसके लिए हमें टाइम और एक्यूरेसी दोनों की नीड पड़ेगी। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं। उसने बोला पी भाई प्राइम नंबर है, तो हेयर पी इज नॉट अ प्राइम, पी यहां प्राइम नहीं है, बट यहां पर मोड ऑफ पी और लगा हुआ है। अगर हम बात करें इस एक केस की, हमें तो क्वेश्चन टिक मारना है। देखिए P1 है, प्राइम नहीं है। P नॉट इक्वल टू 2 तो प्राइम होता है, तो ये ऑप्शन भी आपका फर्स्ट कट गया, सेकंड कट गया। P इक्वल्स टू 2 ये हो सकता है, P माइनस टू प्राइम नहीं होता, तो इसका मतलब P इक्वल्स टू 2 ये प्राइम है। बस टिक लगा दीजिए, आपका काम हो गया, ये आपका आंसर आ गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लेट A डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स Px ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल्स टू 2। पॉलिनोमियल है भाई, डिग्री लेस और इक्वल्स टू 2, इसका मतलब है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सच दैट, और ये कंडीशन आपके सेटिस्फाई होंगे, P एट 1 पर 1 आ रहा है, P एट 0 पर 0 आ रही है वैल्यू, एंड इट्स डेरिवेटिव इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0-1। देन आपके पास ये 4 ऑप्शन है। अब आप इनमें से चूज करेंगे। तो अब देखिए कंडीशन फर्स्ट, एक तो देखिए ऑप्शन से आप बाय ऑप्शन कैसे जाएंगे। A इज एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी हुआ तो 1 और 0 से 0 कैसे आएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता, सेकेंड ऑप्शन आपका कट गया। अब हम बात करें, ये सेकेंड ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब फर्स्ट सेट बिल्कुल सेम है सब में, बस क्या है डिफरेंस है इंटरवल का। अब उठाते हैं भाई हम फर्स्ट से। ए सेट क्या है, 1 माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बिल्कुल सही बात है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक है, इसमें भी क्वाड्रेटिक, इसमें भी क्वाड्रेटिक। तो अब ये तीनों में से कोई आपका एक हो सकता है। देखिए अब हम कैसे एलिमिनेट करें। फर्स्ट P एट 1 पर और P 0 पर 0 आ रहा है, 1 से इसकी वैल्यू 1 आप रखेंगे, x की वैल्यू ये क्या है x, P ऑफ x, तो ये x वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 1 माइनस ए प्लस ए आ जाएगा, ए से कैंसिल 1 आ जाएगा। तो 1 से 1 आ रहा है, 0 रखने से 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तीनों में ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, तो भाई इस पर भी हम अपने ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। अब आते हैं भाई थर्ड कंडीशन की, इसका डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव होगा। तो गाइस आप देखिए पॉलिनोमियल तो सब इन तीनों सेम है, डेरिवेटिव कर लीजिए। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, P डैश x आएगा आपका 2 इंटू 1 माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, ये आएगा। अब आपके पास कंडीशन दे रखी है भाई, क्या है, P डैश x पॉजिटिव है फॉर ऑल x, दिस इज फॉर ऑल x, किस इंटरवल में, 0 क्लोज इंटरवल 0-1 ये है। इसका मतलब अगर हर एक x पर, इस क्लोज इंटरवल के हर एक पॉइंट पर ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि ये P एट 1 पर भी पॉजिटिव होगा और P डैश एट 0 पर भी ये पॉजिटिव होगा। बस कंडीशन अप्लाई करते हैं, काम हो गया। तो देखिए P डैश 1 पर आपका क्या है, ग्रेटर देन 0, तो P डैश 1, P डैश x ये है, यहाँ 1 पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा, ये 2 इंटू 1 माइनस ए, x की वैल्यू 1 आ गई, तो ये आ गया a, दिस इज पॉजिटिव। सॉल्व कीजिए, a की वैल्यू देख 2 माइनस 2a प्लस a इज पॉजिटिव, ये आ गया 2 माइनस a इज पॉजिटिव, इट मीन्स की 2 इज ग्रेटर देन a, मतलब a इज लेस देन 2 आ चुका है आपका, यहाँ पर a इज लेस देन 2। सेकंड कंडीशन आप ले लीजिए, P डैश 0 पर पॉजिटिव है, तो यहाँ 0 पुट करेंगे, P डैश इसमें क्या पुट करेंगे भाई 0, तो P डैश 0 आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ 0 पुट कर दिया, पूरा 0 हो गया, तो इट मीन्स a पॉजिटिव। दैट इज, अब इन दोनों कंबाइन कीजिए, क्या आएगा, a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज लेस देन 2, तो इसका मतलब a बिलोंग्स टू अपर इंटरवल 0 to 2, तो ये आपके पास ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a एंड 3
There exist unique integers q and r such that a is equals to 3q plus r where r must satisfy which of the condition। तो आपके पास ऑप्शंस हैं। अब देखिए डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, जो आपका रिमाइंडर होता है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 और लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन, इससे डिवाइजर से स्ट्रिक्टली लेस देन होता है, तो डिवाइजर आपका 3 है। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो r इज ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन 3, तो आपका थर्ड ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये काम हो गया। देखिए सिंपल बिल्कुल क्या है, जब आप 3 से किसी नंबर a को डिवाइड करेंगे कुछ क्वेश्चन आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, तो ये कंडीशन होती है r इज ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन दिस डिवाइजर 3, तो आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स, आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स हैं इन R3 में, तो आपके पास वेक्टर है x1, x2, x3। RQ इज सब स्पेस ऑफ R3, मतलब R3 इज सब स्पेस ऑफ RQ, मतलब क्यूब है, 3 डायमेंशनल है। ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्या बोला, फॉर ऑल x such that x2 is irrational, for all x such that x1 plus 3x2 is x3, for all x such that x1 is greater equal to 0, for all x such that x2 is equals to x1 whole square, x1 square। अब ये देखिए R3 क्या है भाई, सब स्पेस है। सब स्पेस होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बस आपको ये ध्यान रखना। तो सबसे फर्स्ट 0 बिलोंग करता है बेस में, 0 बिलोंग्स टू R3। अब R3 में बिलोंग कर रहा है तो R3 में 0 बिलोंग का वेक्टर कैसा हो, 0 था, 0, 0, 0, तो इसका मतलब x1, x2, x3 आपके 0, 0, 0 हो जाएंगे। अब कंडीशन पुट करके देख लीजिए भाई कौन सी ऐसी कंडीशन है जो आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। तो देखिए फर्स्ट x2 इज रैशनल, भाई फॉर ऑल x दैट x2 रैशनल, चलो मान लिया x2 रैशनल है। अगर रैशनल है x2 मैंने अगर 1/2 ले लिया तो 0, 0, 1/2, 0, भाई ये तो आपका सेटिस्फाई करेगा नहीं बिलोंग करेगा। तो एक कंडीशन तो ये भाई आपकी फेल हो गई, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया कट। सेकंड बोला फॉर ऑल x सच दैट x1 प्लस 3x2 इक्वल टू x3, 0, 0 पुट कर लीजिए, 0, 0, तो 0 इक्वल्स टू 0, बिल्कुल सेटिस्फाई हो गई। तो सेकंड आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, सेकंड सेटिस्फाई हो रही है। और भी देख लीजिए, जज कर लीजिए क्या और कोई ऑप्शन तो ऐसा नहीं है। फॉर ऑल x सच दैट x1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, x1 आपका ग्रेटर, तो x2 और x3 की तो बात ये करेंगे, हम कुछ भी ले लें। फॉर ऑल x सच दैट x2 इज इक्वल्स टू, तो यहां पर x3 की बात नहीं कर रहा, तो इसका मतलब आपके पास ये कंडीशन जो है बिल्कुल फुलफिल हो रही है जब आप क्या लेंगे अपना वेक्टर 0, 0, 0, क्योंकि 0 जो वेक्टर होता है ये बिलोंग करता है आपका R3 में, ठीक है, क्योंकि सब स्पेस है, ये प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद x प्लस वाई बिलोंग्स टू दिस और c कांस्टेंट इनटू x बिलोंग्स टू R3, ये प्रॉपर्टी होती है इसकी, तो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होती है, ट्रिवियल जिसमें होता है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बोला फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा द वेक्टर्स, आपके पास वेक्टर्स हैं 0, 0, 1, 0 एंड सेकंड अल्फा 0, 0, 8, 2, 0, 0, अल्फा 1, 2, 9, 8 आर लीनियरली डिपेंडेंट। तब बताना है आपको कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, कि अल्फा की किस वैल्यू के लिए ये वेक्टर्स आपके लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। अब आपको यहाँ कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी, फॉर लीनियरली डिपेंडेंट और फॉर लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो फॉर लीनियरली डिपेंडेंट के लिए आपके पास कंडीशन होती है कि भाई डिटर्मिनेंट जो है वो आपका होगा 0, और फॉर लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए डिटर्मिनेंट इज नॉन 0। ये आपकी कंडीशन होती है, ये आपको ध्यान रखनी है और आपका काम हो गया। ये देखिए लीनियरली हमें तो लीनियरली डिपेंडेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ, तो अब देखते हैं क्या आएगा। तो हमें डिटर्मिनेंट अपना सॉल्व करना, सिर्फ ये वेक्टर्स है, कॉलम में लिखेंगे आप। ये आ गया 0, 0, 1, 0, सेकेंड अल्फा 0, 0, 8, थर्ड 2, 0, 0, अल्फा फोर्थ 1, 2, 9, 8। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कीजिए, खत्म, बाद आपका आंसर आ गया। ये देखिए क्या करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ टाइम अपना बचाएंगे। ये देखिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरो सबसे ज्यादा किसमें है, C1 में है, C1 के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए। तो आपके पास क्या आएगा, 0, -0, +1, अब +1, तो आपका क्या आया, ये और ये आप रो और कॉलम क्रॉस करेंगे, क्या बचेगा यहाँ पर डिटरमिनेंट में, अल्फा 2, 1, 0, 0, 2, 8, अल्फा 8, ये आ चुका है। अब इसे और लास्ट क्या बचा 0, तो 0 हो जाएगा -0। अब इसे आपको खोलना है, फिर से अगेन एक बार ओपन कर दीजिए। अब ओपन कैसे करेंगे, अलोंग किसके, R2 के अलोंग एक्सपेंड, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जीरो सबसे ज्यादा है, तो कर दीजिए -0, +0 और -2 इंटू, ये क्या आ जाएगा, ये और ये आपका क्रॉस हो गया। आपने क्या R2 के अलोंग, तो ये आपका क्रॉस हो गया, क्या बचेगा, ये एंट्री बच गई, तो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर और -16,
ये आ गया। अब फुल डिटर्मिनेंट आपका क्या हो जाएगा भाई, 0। इसका डिटर्मिनेंट ये आ गया, ये आपका हो गया 0। तो अल्फा माइनस स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अब ये +-4। तो आप देख लीजिए क्या है आपके पास, +-4। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई करेंगे और आपका काम हो जाएगा। ये कंडीशन बस आपको ध्यान रखनी है और अपना डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी आ जाएगी। देखते हैं भाई नेक्स्ट 6 में आपके पास दिया द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी ऑन R2 डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2y, 3x माइनस वाई रिलेटिव टू द बेसिस। अब किस बेसिस रिलेट कर रहा है, ये सिंगल बेसिस है, ये 1 3 एंड 2 5, ये आपके पास वेक्टर है। अब आप इसमें क्या करेंगे, इसे देखिए किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, बस वो आपको ध्यान रखना है। ऐसी इस ट्रिक से इस तरीके, देखो करना तो पूरा है, लेकिन कैसे कितना टाइम हम इसमें बचा सकते हैं उस पर बात करेंगे। देखिए फर्स्ट आपको क्या करना है, अपने भाई वेक्टर, इन वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू आपने निकाल लेनी है। तो आपने 1 3 यहां पुट कर दिया, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6, 3 3 जा 3 और ये आ गया 3 0, ये आ गया। अब t आप इस पर निकाल लीजिए 2 5 पर, तो ये आ गया आपका 10 और 6 - 5 1, ये आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, अब हमारा काम क्या होता है कि इसके बाद जो आपके पास ये वेक्टर आए, इसे आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लेंगे इन बेसिस के वेक्टर्स के साथ। तो ये देखिए a इंटू 1, 3 प्लस b 2, 5 इज इक्वल्स टू 6, 0। अब आप इससे क्या, कितनी सिंगल एक इक्वेशन कोई भी लिख लीजिए, तो ये आ गया a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 6, या फिर 3a प्लस 5b इक्वल्स टू, एक इक्वेशन लिखिए। अब देखिए क्या करते हैं, जब हम इससे इसके कॉरस्पॉन्डिंग अपनी क्या बनाते हैं भाई, मैट्रिक्स। जो ये आंसर आता है, यहां आता है ये ए बी जो आपने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे हैं, ये वेक्टर आपके इस कॉलम में आएंगे फर्स्ट एंट्री। तो अब देखिए ऑप्शन पर जाइए, ऑप्शन में आप देखेंगे कि अब ऑप्शन में ये आपके पास जो भी है ए बी फर्स्ट कॉलम, इसे आप अब ए बी यहां पुट कर दीजिए, जिससे सेटिस्फाई कर रहा होगा वो आपका आंसर होगा। देखिए ए और प्लस 2b है, तो मैंने उठाया बी ऑप्शन, क्या है -31 प्लस 18 दूनी 36, ये आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सेकंड आया -30 और 36, ये आपका 6 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप देखिए -30 और 18 सेटिस्फाई कर रहा है, और किसी ऑप्शन में ये फोर्थ में भी है, तो इसका मतलब आपका जो ऑप्शन है सेकंड और फर्स्ट तो आपके कैंसिल हो गए, ये ऑप्शन तो आएंगे नहीं। अब हमारे पास ये 3 और 4 हो सकते हैं, तो देखते हैं अब कंफर्म करते हैं कौन सा हुआ। तो सेम काम आप क्या करेंगे, ये जो सेकंड कॉलम आएगा ना, ये सेकंड कॉलम आपका यहां होगा सी डी, ये आपका सेकंड कॉलम होगा यहां पर। अब आप इसमें दोबारा से क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन बनाएंगे। तो दोबारा जो इक्वेशन बनाएंगे वो यही सेम यही आएगी, बिल्कुल सेम एज इट इज। किसी एक को भी हम ले लेंगे, बस वेक्टर तो हमारा ये आएगा और बाकी सब कुछ यही है। तो हम यहां पर क्या लेते हैं, मैंने अपना वेक्टर ले लिया यहाँ पर 10। अब यहां पर हमें क्या करना है, अब ऑप्शन फिर उठाएंगे और देखेंगे क्या सेटिस्फाई कर रहा है। 10 किससे आ रहा है, ये हमने उठाया, इसका -48 प्लस 29 दूनी 58, ये 10 आ रहा है भाई, ये आ गया 10। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप अपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। इतना तो काम आपको करना ही है, ये कोई ज्यादा काम नहीं है। बिल्कुल फटाफट अपनी स्पीड से ये क्वेश्चन बनाएंगे और ऑप्शन उठाएंगे, टिक लगाएंगे, हो जाएगा काम। देखते हैं नेक्स्ट 7। For a positive integer n by using Chinese remainder theorem, the number of solutions of the congruence relation, ये आपके पास congruence दे रखा है, x square congruent to 1 modulo n, where e is greater equal to 3 is, ये आपका 4 ऑप्शन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। यहां पर हमारे पास चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में जो मॉडल होता है p वेयर दिस इज अ प्राइम, यहाँ p होता है, तो ये प्राइम आप n3 ले लीजिए, 3 प्राइम है, ले लिया आपने n3। n आपने जैसे ही 3 लिया, n क्या लेंगे आप 3, तो ये 3 आ गया। अब यहां पर आप क्या पुट कर सकते हैं भाई, किससे आपके पास रिमाइंडर 1 आ जाए। तो ऐसी वैल्यूज देखिए, मैंने पुट किया +-1 में पुट कर दूंगा तब भी रिमाइंडर 0, +-2 पुट कर दूंगा तब भी मेरा रिमाइंडर 1 आ जाएगा। +-1 यहाँ पुट किया, रिमाइंडर 1 आ रहा है, प्लस मैंने 2 पुट कर दिया तब भी यहाँ रिमाइंडर मेरा 1 आ रहा है, 4 आएगा, कॉन्ग्रुएंट डिवाइड 3 करेगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अब देखिए इसका मतलब वो सबसे छोटी वैल्यू मैं क्या लूं, और जैसे ही मैं 3 यहां पुट करूंगा तो 9 डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो स्टॉप कर दीजिए। जैसे ही दोबारा से रिमाइंडर 0 पुट किया, रिमाइंडर 0 नहीं, हमें तो 1 चाहिए था, मैंने +-1 पुट किया, रिमाइंडर मेरा 1 आ गया, 3 से डिवाइड करूंगा तो +-2 लिया, 3 से फिर डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 4, रिमाइंडर अगेन 1 आ जाएगा।
अब ये देखिए 3 लेते ही फिर रिमाइंडर 0, रुक जाइए, तो बस 2 ही स्टेप हम यहाँ चलेंगे, क्या +-1 और +-2, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गए, x की वैल्यूज आ गई। अब देखिए अब हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, अब k की वैल्यू यहाँ पर लेंगे, सबसे छोटी हम पावर है 0 ले लीजिए, कि हमने 0 पुट कर देते हैं और जिससे भी 4 आएगा वही हमारा आंसर। देखिए के 0 पुट किया तो 0 1 2 आंसर आ रहा है, ये 0 पुट किया 2 आएगा, 0 पुट किया 2 4 आएगा, 0 पुट किया 1 तो 4 किससे आ रहा है, थर्ड ऑप्शन से, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर, आपके पास ये नंबर है 441 अपॉन में 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब इंटू 7। अब ये देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है। ये देखिए सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान से इसे करना, क्या है तो जल्दीबाजी में आप डिनोमिनेटर देखें, डिनोमिनेटर चेक करेंगे, 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर m इंटू समथिंग भी है 3 और 5 वटेवर, इनके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। अगर इनके अलावा कुछ होता है तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। बट यहाँ पर क्या है 7 है लेकिन ये कट जाएगा भाई, ये आपका 63 टाइम्स में कट जाएगा। जब ये कट गया तो अब डिवाइड में डिनोमिनेटर में क्या बचा, 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर m टाइप बचा। अब ये है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा भाई, टर्मिनेटिंग होगा, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा टर्मिनेटिंग हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये आपका आंसर होगा। देखते हैं 9th, द HCF ऑफ दिस एंड दिस, ये आपके पास नंबर है, HCF आपसे पूछा हुआ क्या है, तो HCF क्या होता है, वो नंबर HCF होता है जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो देख लेते हैं भाई सब, और सबसे बड़ा हो तो सबसे बड़ा नंबर इनमें से कौन है, ऑप्शन में से बाय ऑप्शन चूज कीजिएगा। 6 से देखिए क्या डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड करने का मतलब 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो जाए, तो 2 से तो भाई हो रहे हैं डिवाइड, 3 से देख लेते हैं, 3 से क्या हो रहा है 5 to 7 और 4 11, भाई 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 6 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो आपका ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर कौन सा, 4 से देख लेते हैं भाई, 4 चौके 52 और 19 76, बिल्कुल 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो गया, तो आपका HCF हो जाएगा इसका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 बोला इफ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, आपके पास ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है r2 + -√3, देन द अदर जीरोस आपको बताने हैं। अब जीरोस क्या होते हैं भाई, जीरोस वो होते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, मतलब आप इक्वेशन में उन्हें पुट करें तो आपके पास 0 आ जाए, बस आप बाय ऑप्शन चूज करेंगे और आपका काम हो गया, ऑप्शन उठाइए। अब ऑप्शन आप उठाएंगे तो ऐसे नंबर उठाइए जो इसमें पुट करके 0 आ जाए, तो आपके वो 0 आ जाएंगे। इसे ये सेकंड ऑप्शन 7 और -5, 7 और -5 आप इसमें पुट कीजिएगा, आपका आंसर 0 0 0 आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, लेट W बी द सेट ऑफ ऑल ट्रिपलेट्स, ये आपके पास ट्रिपलेट दे रखे हैं x1 x2 x3 ऑफ रियल नंबर्स दैट सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, इससे सैटिस्फाई करें 2x1 - x2 + 3x2 = k। इफ W इज be a vector space then the value of k is, W आपका क्या है भाई, वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है तो इसका मतलब क्या है, इसमें एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगी, मतलब 0 0 0, मतलब 0 वेक्टर इसमें बिलोंग करेगा, तो ट्रिपलेट है तो 0 0 से बिलोंग करेगा, तो x1 x2 x3 आपके क्या हो गए 0 0 0, आप ये आपके पास हो गए 0 0 0। अब आप इनकी वैल्यू यहाँ 0 0 पुट कर दीजिए, 0 0 0 पुट करेंगे, k की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 0 आ जाएगी, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया 2 0। 12th word है by applying Euclid division lemma the cube of any positive integer is of the form, बताइए क्यूब किस फॉर्म का होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है। तो अब आप क्या करेंगे भाई, आप क्या करें, हम इस क्वेश्चन 10th क्लास का क्वेश्चन है, 10th में एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन गिवन है, तो हम क्या करते हैं अपना b क्या लेते हैं 3 लेते थे, b 3 लेंगे, b आप 3 लेंगे, तो अब b अगर आपने 3 लिया, 3 से अब किसी नंबर को आप डिवाइड करेंगे, b आपने लिया भाई 3, ए कोई पॉजिटिव नंबर डिवाइड करेंगे, कुछ क्वेश्चन कुछ रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आपका क्या होगा ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन 3, इसका मतलब r की वैल्यू हो गई 0 1 और 2, ये हो सकती है। अब m की वैल्यू भाई यहाँ पर कर दिए 0, अब इनका कर दीजिए क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 0 1 और 8, 0 क्यूब 0 1 क्यूब 1 2 क्यूब 8, ये आ जाएगा। m की वैल्यू 0 पर पुट कर कीजिए, कहां पर 0 1 8 आ रहा है, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए सेकंड ऑप्शन में आ रहा है, m 0 पुट कर दिया, ये 0 0 पुट कर दिया 1 0 पुट कर दिया 8, इस तरह से आप बाय ऑप्शन और इतनी छोटी स्टेप से आप इस क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये देखते हैं नेक्स्ट नंबर 13, व्हाट आर द ऑर्डर ऑफ 2 मॉडुलो 101 इज, देखिए इसके लिए एक स्टेटमेंट है वो आपको ध्यान रखनी होगी, क्या होता है an integer modulo p has order p minus 1, क्या है स्टेटमेंट, an integer modulo p where p is prime has order p minus 1 where
P इज प्राइम। आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी होगी, ये आप ध्यान रखेंगे, आपका काम हो गया। देखिए ये क्या है, यहाँ पर प्राइम नंबर है। अब ये 2 इंटीजर है, 2 मॉडलो P आपको निकालना है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, P माइनस 1, 101 माइनस 1 इज 100। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट। देखिए 14, फॉर व्हाट लीस्ट वैल्यू ऑफ n द नेचुरल नंबर 224 रेज टू पावर n इज डिविजिबल बाय 8। अब देखिए लीस्ट सबसे छोटा आपको क्या बताना है, नेचुरल नंबर जो पावर है वो होगी। तो अब सबसे छोटा हमें चाहिए, लीस्ट चाहिए, तो अब सबसे छोटी वैल्यू लेते हैं भाई n की। नेचुरल नंबर सबसे छोटा क्या होगा 1, पावर ले लिए 1, n की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो क्या 8 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है भाई, 3 टाइम्स चला जाएगा, तो n की वैल्यू आपके। नेक्स्ट 15 है, the Euclidean algorithm is used to produce a sequence x1 greater than x2 greater than x3 greater than x4 greater than x5 और x5 is equals to 0 दे रखा है आपको, of positive integers where xt, ये रिलेशन आपको दिया xt is equals to recurrence relation q t plus 1 x t plus 1 plus x t plus 2 where t is 1 2 3। the quotients are q2 आपके पास क्वेश्चन दे रखे हैं 3, q3 is 2 and q4 is 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए इसमें से कौन से करेक्ट होंगे। तो आइए देखते हैं इसे आप कैसे हैंडल करेंगे। सबसे फर्स्ट आप इस रिकरेंस रिलेशन इसका यूज करेंगे। t की वैल्यू 1 है, अपनी इक्वेशन बनाइए, t आप यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल्स टू t1 है, तो ये हो जाएगा आपका q2 x2 प्लस x3, ये आपके पास फर्स्ट आ जाएगा। जब आप t की वैल्यू 2 लेंगे, ये क्या आएगा, x2 इज इक्वल्स टू q3 x3 प्लस x4, t की वैल्यू 3 पुट करेंगे, x3 q4 x4 प्लस x5, ये आ गया। अब आपके पास ये गिवन क्या है, x5 तो भाई 0 है, तो ये तो आपका आ गया 0, x5 क्या हो गया भाई 0, x5 आपका 0 हो गया। अब देखिए हम जब डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तब क्या करते हैं, जिस डिवाइजर से हमारा रिमाइंडर 0 आता है वही डिवाइजर हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो देखिए जब हम डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो हमारे पास सपोज ये है A और हमने किसी भी नंबर को डिवाइड कर दिया से P और कुछ क्वोशिएंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा, तो ये जो नंबर जिससे डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर जिस भी डिवाइजर से 0 आता है वही आपका HCF होता है। तो ये देखिए अब हम जब यहां करेंगे, रिमाइंडर हमारा 0 किससे आ रहा है, x4 से डिवाइड करने पर, तो हमारे पास HCF हो गया x4। जब हम इस सीक्वेंस को पूरा पैटर्न बनाएंगे, जब x4 से हम डिवाइड करेंगे x3 को, तो जो आपके पास रिमाइंडर आ रहा है वही 0। देखिए x3 को आपने डिवाइड किया x4 से, कुछ क्वोशिएंट आएगा और आपके पास कुछ रिमाइंडर आएगा, ये रिमाइंडर आ गया आपका 0। जब ये 0 आ रहा है तो यही आपका HCF क्या होगा, ये जो x4 है यही आपका होगा भाई HCF। अब इसके लिए आपको x4 निकालना है, आपका काम हो गया। अब यहां से x4 निकालते हैं। Q2 आपके पास क्या गिवन है वो देख लीजिए, ये सारी वैल्यू दे रखी है, यहाँ पुट कर दीजिए, आपकी इक्वेशन बनेगी। अब जब आप काम करेंगे एग्जाम में, तो अब आपको ये सारी वैल्यू यहाँ देख करके डायरेक्ट एक ही बारे में पुट करनी होंगी। मैंने फर्स्ट टाइम आपको यह समझा दिया। ये देखिए Q2 आपके पास x1, Q2 आपके पास क्या है 3 है, ये 3 पुट कर दीजिए, x2 प्लस x3। आपको तो x4 बस निकालना है, तो आपका यहाँ से x3 निकाल लीजिए, x1 इज इक्वल माइनस 3, x2 इज इक्वल्स टू x3, x3 की वैल्यू आ गई, इसका यूज हम कर लेंगे नेक्स्ट इक्वेशन में। यहाँ से देखिए x2, ये इधर माइनस करेंगे तो x4 आ जाएगा, q3 आपके पास है 2, तो माइनस 2 x3 इज इक्वल्स टू x4, x3 की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन से 1 से यहाँ पर यूज कर लीजिए, तो ये आएगा x2 माइनस 2, x3 क्या है आपके पास x1 माइनस 3 x2, क्योंकि सब कुछ आपका x1 x2 में है। x4 की वैल्यू आपकी आ गई x1 x2 में, क्या आएगी x2, ये आ गया माइनस 2x1 और प्लस 6 और 1 7 प्लस 7x2, ये आ गया आपका x4। तो x4 की वैल्यू देख लीजिए कहाँ है, x4 आपका HCF था, तो यही आपका HCF है। HCF ही आपका क्या होता है GCD, तो यही आपका क्या है GCD किसका, x1 x2 का। HCF और GCD सेम होते हैं, तो ये आ गया आपका GCD x1 x2 का, क्या आ रहा है 2x1 माइनस 2x1 प्लस 7x2, तो माइनस 2x1 प्लस 7x2, ये आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर 4। ये इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट। बोला नंबर 2.35 बार इज, अब जिसमें बार लगा होता है वो नंबर कैसे होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, तो क्या है रैशनल नंबर, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 17 बोला फॉर द ऑपरेटर t on R3 defined by t x, y, z is equals to x minus y, 2x plus 3y plus 2z, x plus y plus 2z। ये आपके पास दे रखा है, ऑपरेटर t है आपके पास। ऑल आइगन वैल्यूज एंड अ बेसिस फॉर ईच आइगन स्पेस एज। अब आपको इसमें आइगन वैल्यूज और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस आपको बताना है कि क्या होगा। आपके पास ये 4 ऑप्शन है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा आपको ध्यान से देखना होगा कि मैं ऐसे कैसे करूंगा, बस उसे आपको फॉलो करना होगा। कुछ हम अपना बेसिक भी करेंगे और कुछ शॉर्ट भी करेंगे। तो देखिए कैसे। इसके लिए हमें सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं भाई अपने आइगन वैल्यूज पर, और आइगन वैल्यूज इन तीनों ही ऑप्शन में सेम है। आइगन वैल्यू तीनों ऑप्शन में ही सेम है, तो हमें आइगन वैल्यूज का तो हमारा काम खत्म, हमें निकालने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर डिफरेंट होती है तो निकालनी पड़ती। तो देखिए कैसे बता देता हूं आपको। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हम बनाते हैं आइगन वैल्यूज निकालने के लिए। a माइनस लैम्डा आई, उसका डिटरमिनेट करते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो वही काम हम करेंगे। क्या करते हैं हम, a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट 0 पुट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के लिए। अब यहां पर आपको क्या करना है, बस इसे सॉल्व कर लेना है। ये क्या स्टैंडर्ड बेसिस जो हमारे पास ए मैट्रिक्स बनेगी, स्टैंडर्ड बेसिस पर बनेगी। जो भी है यहाँ स्टैंडर्ड बेसिस के हम एलिमेंट पुट करेंगे, तो इसमें अपने मैपिंग ऑपरेटर टी में, तो उसके बाद जो भी आएगी उसे आप कॉलम में लिखते जाएंगे, आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो बिल्कुल बस यहाँ पर आपको यही काम करना है। क्या करना है, सबसे फर्स्ट E1 1 0 0 इसमें पुट करेंगे, तो टी में 1 0 0 पुट करेंगे, तो x1 y0 z0 पुट कर दीजिए। तो क्या आएगा, x1 माइनस 0 1, मतलब इसे आप क्या लिखेंगे, कॉलम में लिखते जाएंगे। फिर यहाँ पर आप पुट करेंगे 2 आ जाएगा, इसमें पुट करेंगे 1 आ जाएगा। फिर सेकेंड E2 और डायगोनल में क्या करते जाएंगे, माइनस लैम्डा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, तो माइनस हो जाएगा। तो बस 1 माइनस लैम्डा, डायगोनल में माइनस करते जाएंगे लैम्डा, आपकी कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगी। अभी देखिए पुट कर दिए 0 1 0, 0 1 0 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा -1 3 और 1, ये आ गया। फिर 0 0 1 z इस बार 1 पुट करना है, तो यहाँ पर तो है ही नहीं, तो ये आ गया आपका 0। ये आ गया आपके पास 2, और ये आ गया आपके पास 2, ये आ गया। अब डायगोनल पे क्या करना है आपको, माइनस लैम्डा, ये आ गया डिटरमिनेंट। इसको आप 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू बस डायगोनल उठाओ, 0 पुट कर दो, तो आपके पास क्या आएगा, लैम्डा 1 इज 1, 2 इज एक 3 आ जाएगा, और एक 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, 1 2 3 यही आपके पास है, तो लैम्डा 1 हो गया आपका 1, लैम्डा 2 आप ले लीजिए 2, और लैम्डा 3 हो जाएगा आपका 3, जो ऑप्शन में उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ अरेंज कर लिया। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग आपको आइगन स्पेस अपना बनाना होगा, तो बना लेते हैं भाई। फर्स्ट लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग E1 क्या आएगा आपका, x1 x2 x3 belongs to this R3 such that, ये वैसे आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना ही काम लिखना है, बस समझाने के लिए थोड़ा लिख दे रहा हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर क्या आता है, वो मैट्रिक्स आती है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स ही आपकी बनेगी जब बनाएंगे ये माइनस लैम्डा आई। तो ये आपके पास यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लैम्डा 1 पुट करेंगे, और जो भी आपके पास बनेगा यहाँ मैट्रिक्स लिख देंगे। तो लिख दीजिए 1, यहाँ गया 0 -1 0 2, ये क्या 1 माइनस करेंगे 2, और ये 2 1 1, और ये आ गया 1, ये आ गया इनटू x1 x2 x3, और ये आ गया आपका 0 0 0, ये आपका स्पेस बन जाएगा। अब यहाँ x1 x2 x3 आपको चाहिए, जो आपका आइगन स्पेस का एलिमेंट होगा, ये आइगन स्पेस आपका फिर बन जाएगा। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, इसे इनटू करेंगे और 0 को इक्वेट करेंगे, फिर x1 x2 x3 निकालेंगे। बस इसी काम को हम कैसे करेंगे वो देखिए। यहां जब हम इनटू करेंगे इसका, तो हम लैम्डा 1 मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग इनमें से ही कोई आपका एक वेक्टर होगा। तो देखिए यहां मैं अगर ये रख दूं, तो ऑप्शन से यहां थोड़ा सा आइडिया ऐसे लगाइए, इंटू 0, हमें तो इसका इंटू करना है, इक्वल 0 इक्वेट 0 से करना है। तो देखिए 0 इंटू 0 इंटू 0, मतलब x2 आपका 0 होना चाहिए, यहाँ 0 होगा तभी तो आप इंटू करके 0 ला पाएंगे। तो x2 0 होना चाहिए, किसमें x2 0 भाई, इनमें है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका एलिमिनेट, फर्स्ट ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब हम बात करें भाई सेकंड की, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है भाई, फोर्थ भी हो सकता है। अब एक और एलिमिनेट हम करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाए। देखिए यहाँ तो ये एंट्री तो आपकी फर्स्ट वाली तो क्या है, हर बार 1 1 1 है, इसे छोड़ दीजिए। डिफरेंट कौन सा है, ये थर्ड,
मतलब हम उठा लेते हैं कि हमारा थर्ड एंट्रीज क्या आएगी। तो देखिए मैंने ले लिया यहाँ पर सपोज ये 1 0 और -1, देखते हैं इसे इंटू करके 1 0 -1 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। तो आपके पास अब थर्ड ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। अब बचा सेकंड और फोर्थ, इन दोनों में ये दोनों तो भाई सेम है, अब कुछ नहीं कर सकते। अब हमें अपना नेक्स्ट आइगन स्पेस बनाना पड़ेगा। तो एक आइगन स्पेस तो आपका बन गया, यहाँ पर एक एलिमेंट तो आपको मिल चुका है। क्या होगा ये हो जाएगा आपके पास 1 0 -1। अब और λ2 के कॉरस्पॉन्डिंग हम बना लेते हैं क्या, E2 अपना। अब E2 बनाने के लिए मुझे ये सब लिखना तो है नहीं, सिर्फ जितना नेसेसरी उतना काम करते हैं। ये देखिए बना लेते हैं अपना ये आएगा हमारे पास λ2 क्या आपका 2 है, बस यहाँ 2 पुट कीजिए। क्या आएगा -1 0, ये आएगा 2 पुट कर दिया 1 2 1 1 और 0 इंटू x1 x2 x3 इक्वेट विद 0 0 0। ठीक है, आपको ये करना है बस। अब यहाँ भी इसी तरह से अपना बनाएंगे। ये हमने E2 लिया है, मतलब आपके पास λ2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने ले लिया। अब देखिए कौन सा ऑप्शन, अब हमारे पास ऑप्शन है सिर्फ 2 और 4, इनसे हम उठाएंगे। अगर मैंने यहाँ ये लिख दिया 2 -2 और -1 और इससे इंटू किया, तो क्या मेरा 0 आ रहा है। देखिए -2 +2 और 0 आ रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। आपका काम हो गया, आप लगा दीजिए ये सेकंड ऑप्शन, क्योंकि इसमें चेंज है। यहाँ -2 यहाँ 2, तो इससे तो नहीं आ रहा होगा। जब आप 2 पुट करेंगे, देखिए -2 फिर -2 -4 +0, तो ये तो नहीं आएगा। तो मतलब सेकंड आपका सेटिस्फाई कर रहा है। कुछ इस टाइप से अपने क्वेश्चन को इससे प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा फास्ट कैलकुलेट करेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। बोला विल्सन्स थ्योरम स्टेट्स दैट इफ P इज अ प्राइम। विल्सन्स थ्योरम क्या कहती है कि P -1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू -1 mod P। तो आपका ये ऑप्शन हो गया भाई 4। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, डायरेक्ट थ्योरम आई हुई है, तो ये डायरेक्ट थ्योरम आप टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें देखने हैं भाई कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, बोला अ नंबर इज रैशनल इफ एंड ओनली इफ इट्स स्क्वायर इज रैशनल। अगर आपका कोई नंबर रैशनल है तो ये तभी होगा जब उसका स्क्वायर रैशनल हो। मैं एक नंबर ले लेता हूं भाई √2, इरैशनल है, स्क्वायर करने पर तो रैशनल आ रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई, फेल हो गई। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन तो आप नहीं ले सकते। देखते सेकंड, नंबर n इज ऑड इफ एंड ओनली इफ n इंटू n प्लस 1 इज इवन। ये प्रोडक्ट आपका, इनका कॉन्जिक्यूटिव नंबर, इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है भाई, इवन आ रहा है। तो देखिए मैं एक नंबर ले रहा हूं 2 और ये आ गया 3, तो 2 इंटू 3 6 इवन आ रहा है। बट मैं यहाँ पर n इवन ले रहा हूँ, ऑड तो नहीं ले रहा, लेकिन ये बोला भी ऑड ले, तो इवन लेने से भी आ रहा है। तो इसका मतलब भाई ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स हो गई। थर्ड देखते हैं, एन इंटीजर n इज ऑड इफ एंड ओनली इफ n स्क्वायर प्लस 2n इज ऑड। इस पर देखते हैं 2 इंटू एन, ये क्या रहेगा, 2 इंटू एन इवन रहेगा, लेकिन ये पूरा नंबर तो आपका ऑड आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये इवन है। इवन सम ऑफ इवन एंड ऑड इज ऑड, तो इसका मतलब इसको ऑड होना पड़ेगा। अब ये अगर ऑड तभी तो ये ऑड आएगा, तो एन स्क्वायर अगर ऑड है, इसका मतलब स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। ऑड का ही स्क्वायर ऑड होता है, तो एन आपका यहाँ क्या होगा, ऑड होगा। तो ये इफ एंड ओनली इफ है, तो इफ और उसका कन्वर्स बोथ आर ट्रू। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है अभी तक। फिर भी फोर्थ भी देख लेते हैं, अ नंबर इज इरैशनल इफ एंड ओनली इफ इट्स स्क्वायर इज इरैशनल। नहीं, अगर कोई इरैशनल नंबर लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो वो रैशनल आएगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपकी फेल हो गई। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, थर्ड। देखते क्वेश्चन नंबर 20, बोला द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, दिस आपके पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, हैज नो सॉल्यूशन। आपके इंपोर्टेंट क्या बात होगी, नो सॉल्यूशन बोलना। नो सॉल्यूशन कब होता है, जब डिटर्मिनेंट 0 हो। तो बस आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेना है और देखते हैं क्या आंसर आएगा। लिया डिटर्मिनेंट, क्या आएगा, 2 -1 -1 1 -1 1 1 1 और लैम्डा, ये आपने कर लिया भाई 0। इनके जो कोफिशिएंट होते हैं एक्स वाई जेड के, वो आप फर्स्ट के फर्स्ट रो में, सेकंड के सेकंड, थर्ड के थर्ड इक्वेशन के थर्ड रो में रखेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे, सॉल्व करेंगे, 0 आएगा।
जो भी लैम्डा की वैल्यू आएगी आ जाएगी। तो ये देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। R1 या C1 जिसके अलॉन्ग आप एक्सपेंड करना चाहें कर लीजिए। ये लीजिए 2 अलॉन्ग R1 कर देता हूँ। ये किया, ये आ गया -2 लैम्डा -1 माइनस माइनस +1, ये गया तो लैम्डा -1, फिर ये आ गया -1 1 माइनस माइनस +2 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये क्या आएगा -4 लैम्डा प्लस -2 प्लस लैम्डा -1 -3 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कीजिए, ये क्या आ गया -3 और ये आ गया आपका -6, उधर गया आ गया 6 और डिवाइड कर दिया, ये आ गया आपका लैम्डा इज -2। तो आपके पास ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है आपका सेकंड -2। तो इस तरह से आप ये सभी क्वेश्चंस करेंगे गाइस। अब इसमें हमने सबसे लेंथी क्वेश्चन 17 जो किया है, आप कोशिश करें एग्जाम में कि ऐसे क्वेश्चंस जिनमें टाइम ज्यादा लगे उन्हें स्किप करें। आता है आपको अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स लेके चलने होंगे जो क्वेश्चन लेंथी है, टाइम ज्यादा ले रहा है, उसे स्किप करने की कोशिश करें इस सिलेक्शन के लिए। के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर गाइस आपने अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे सब्सक्राइब करें और सबसे पहले हमारी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।